चार सोलर टेबल फैन ऑफ डायग्राम। डायग्राम में ये चीज है, 4 सोलर का जो भी टेबल फैन होता है उसमें स्टेटर में कटी हुई खांचों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। और उसमें हमको टोटल कितना कॉइल बाइंडिंग करना है? 4। इसका जो भी कॉइल बाइंडिंग होगा वो चूड़ीदार गोला गोला एक एक करके 4 कॉइल बाइंडिंग करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कनेक्शन करना होता है। तो समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो समझिए ये यहाँ से भी इसको हम हटा दिए, तो आपको हम दिखा पाए कि 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल और ये चौथा कॉइल, ठीक है। तो हाँ, चारों कॉइल को बाइंडिंग करते हैं और कॉइल को जो कनेक्शन करना होता है तो उसका सिस्टम क्या रहता है? F to F और in to in। तो हम एक क्या करते हैं, एक को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इन को हम किससे जोड़ते हैं? इन को हम इन से जोड़ देते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉइल के इन को दूसरे कॉइल के इन में जोड़ दिए और फिर दूसरे कॉइल के फर्स्ट को क्या करते हैं? तीसरे कॉइल के फर्स्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर तीसरे कॉइल के इन को चौथे कॉइल के इन में हम जोड़ देते हैं और बाकी जो लास्ट में जो कॉइल बचता है उसका एक, उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? कनेक्शन को करते हैं। जब हम स्टेटर की बात करते हैं तो इस तरह से हमारा एक स्टेटर बना हुआ होता है, उसके अंदर हम कॉइल को क्या करते हैं? भरते हैं। तो समझिए 1 कॉइल 2 कॉइल तीसरा और ये चौथा कॉइल, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कॉइल का एक को हम क्या किए? फर्स्ट कॉइल के एक को यहाँ पर छोड़ दिए, खांचा के अंदर जब हम इसको भरे तो हमारा भी एक इंड निकलेगा, ठीक है। तो इस इंड को क्या किए? दूसरे खांचा के कॉइल के इंड पर कनेक्शन कर दिए, ठीक है। फिर दूसरे का फर्स्ट को क्या किए? तीसरे के फर्स्ट में जोड़ दिए और फिर तीसरे का कॉइल को क्या किए हैं? चौथे के इंड पर जोड़ दिया। फिर क्या किया? यहाँ से एक निकल गया, जो हमारा 2 एक निकला, ये क्या हुआ? प्राइमरी बाइंडिंग। ये कॉइल का प्राइमरी बाइंडिंग होता है और इसी में अगर रनिंग स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग होता है तो वो रनिंग स्टार्टिंग हमारा कॉइल होता है। मगर एक कॉइल जब बाइंडिंग होता है तो हमारा होता है प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी बाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग का 1/3 हिस्सा कंपनी क्या करता है कि खुद पिंच करके देता है, यानी कि बाइंडिंग करके देता है। तो हम इसमें 4 सोलर टेबल फैन में सेकेंडरी की बाइंडिंग स्टार्टिंग की बाइंडिंग नहीं करनी पड़ती, ओनली हमको रनिंग का बाइंडिंग करना पड़ता है। तो इसका जो एक और इसका जो ये 2 एक जो निकला उसमें क्या करेंगे? हम एक में न्यूट्रल दूसरे में फेज दे देंगे। जब न्यूट्रल और फेज को देंगे तो हमारा पंखा क्या करेगा? घूमना प्रारंभ करेगा, चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि इस कॉइल में कितना डाटा, कितना टर्न, कितना वाट का होता है, कितना वोल्टेज चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे हम टोटल डाटा को लिखे हैं। यहाँ समझिएगा 4 सोलर टेबल फैन ऑफ डाटा। तो टोटल कॉइल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रनिंग कॉइल कितना जाएगा? 4। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल हमारा 3/1 हिस्सा में कंपनी क्या किया? फिक्स करके देता है, ठीक है। उसके बाद रनिंग कॉइल जो हमारा आता है 420 से 550 तक आता है। जो इसको हम टर्न मारते हैं तो टर्न मारते हैं उसके हिसाब से वायर गेज कितना नंबर है, जो वायर गेज आता है उसके नंबर से हम क्या करते हैं? टर्न मारते हैं। और ज्यादातर ये 4 सोलर जो फैन है वो हमारा 32 नंबर से क्या रहता है कि रिवाइंडिंग रहता है। 32 या 35 नंबर से रिवाइंडिंग होता है, 34 नंबर से भी होता है। ज्यादा 32, 34 तो 35 नंबर देखने को लिए मिलता है, ठीक है। और जो भी रिवाइंडिंग होता है उसमें ज्यादातर हम मारते हैं 550 टर्न। 32 नंबर से भी मारेंगे 550 टर्न, और अगर 35 नंबर से मारते हैं तो 650 टर्न तक हमको मारना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो रनिंग वायर गेज शॉर्ट में हम लिख दिए, रनिंग वायर गेज हमारा 31-35 आता है, ठीक है। मतलब तार का जो मोटाई और पतलाई होता है 31 नंबर से लेकर 35 नंबर तक हम इसमें क्या करते हैं? लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रनिंग पर मीटर आरपीएम यानी रनिंग पर मीटर, 1 मिनट में जो पंखा घूमता है वो 1440 बार घूमता है, ठीक है। उसके बाद समझिए ये पंखा जो होता है 60 वाट से लेके 110 वाट तक का होता है। जिस हिसाब का पंखा होगा उस हिसाब से क्या होगा? इसका वाट होगा। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो कितना रहता है? 50 वाट, जो हमारे बिजली करंट के दौड़ने की क्षमता जो होता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाता है। और वोल्ट कितना वोल्ट लेके चलता है यहाँ पे? 220 वोल्ट। यही चीज है। तो इसमें अभी आपको पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। आगे बढ़ते हैं।